एट पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। एट वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आया है। दरअसल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि एट वेतन आयोग आ सकता है। अब इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तस्वीर साफ की गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इसे लेकर बयान जारी किया। नई दिल्ली एट पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। एट वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आया है। दरअसल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि एट वेतन आयोग आ सकता है। अब इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तस्वीर साफ की गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इसे लेकर बयान जारी किया। कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री उन्होंने एट वेतन आयोग को लेकर कहा कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 10 वर्ष का इंतजार किए बिना केंद्रीय कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स को संशोधित करने की सिफारिश पर भी कोई विचार नहीं किया है। केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होने वाला है। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ाने डीए हाइक का प्लान बना रही है। लेकिन इस खबर से पहले ही एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। इस समय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलती है, लेकिन अब 8 वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट आ गया है। सरकार ने आखिरकार बता ही दिया है कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा। आपको बता दें, पिछले कुछ समय में मीडिया में कई तरह की खबरें देखने को मिल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। फिलहाल अब सरकार की तरफ से 8 वेतन आयोग को लेकर जानकारी दी गई है। मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में इस बारे में स्थिति साफ कर दी है। 2 बार होता है महंगाई भत्ते में इजाफा। केंद्र सरकार ने साल 2014 में 7 वेतन आयोग जारी किया था और इस समय कर्मचारियों को इसके हिसाब से ही सैलरी मिलती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते में भी साल में 2 बार इजाफा किया जाता है। फिलहाल सरकार ने 8 वेतन आयोग को लाने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार का इस तरह का फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है। राज्यसभा में साफ कर दी है स्थिति। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में इसको लेकर स्थिति साफ कर दी है। सामान्यतः 10 सालों में एक बार वेतन आयोग लाया जाता है और 10 साल से पहले इसमें किसी भी तरह के विचार करने का कोई प्लान नहीं है। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कई बार पहले भी ये कहा जा चुका है कि हम परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाने का प्लान बना रहे हैं। रेटिंग के हिसाब से बढ़ेगी सैलरी। बता दें, परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था में कर्मचारियों को उनके काम के हिसाब से रेटिंग मिलेगी और उसी के आधार पर सैलरी में इजाफा किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन के स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए नए आयोग के गठन की जरूरत नहीं है। किस आधार पर होगी वेतन की समीक्षा, आपको बता दें, वित्त राज्य मंत्री खुद पंकज चौधरी ही संसद में एक बार पहले भी कह चुके हैं कि एक एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है।